उनके तपस्या का परिणाम है कि हम सभी लोगों को सरजू जी के मूल उद्गम स्थान का पता लगा। नहीं तो ये पता था कि सरजू जी मानस में लिखा हुआ कि मानसरोवर से निकली हुई हैं। शायद कुमाऊं का कम ही लोगों को पता होगा। यहाँ से एक कोई आत्मदेव नाम था उनका, शायद जिन्होंने यात्रा की थी, आत्माराम जी, जो यहाँ से मतलब जहाँ से सरजू जी निकले और नीचे भारत के जहाँ तक मिली हैं, गंगा तक वो पैदल यात्रा किए। वो भी महाराजा श्री के शिष्य थे। तो कहने का भाव क्या है, जो हमारे स्थान, जो हमारे धाम लुप्त हो जाते हैं, इनको प्रकट करने वाले हमारे आचार्य ही हैं। जैसे सरजू का जो मूल उद्गम स्थान, यह पूज्य महाराजा श्री की सत प्रेरणा से पूज्य श्री उत्तरकाशी वाले महाराज जी, फिर हनुमान टेकरी वाले महाराज जी, पूज्य विदिशा वाले रामायणी जी महाराज, अन्य जितने भी महापुरुष हैं, इन लोगों के द्वारा ये जो हमारा पंचम धाम था, अभी हम लोगों को पता नहीं था पंचम धाम क्या है। तो हमारा जो पंचम धाम है, यह भद्रतुंगा तट के भद्रतुंगा क्षेत्र में भद्रतुंगा तीर्थ जो माँ सरजू के तट पे स्थित है, यही हमारा पंचम धाम है। लेकिन इसको प्रचार प्रसार करने का काम हम लोगों का है। महापुरुष तो बता के चले जा रहे हैं, लेकिन इसका जो विकास है, इसकी जो एक मर्यादा है, जो तीर्थों की मर्यादा होती है, जैसे भी पूर्व में हमारे वृंदावन से महाराज जी बता रहे थे कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पूर्ण क्षेत्रे विनश्यति, पूर्ण क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो अन्य क्षेत्रों में हम लोग पाप करते हैं, वह पूर्ण क्षेत्र माने किसी तीर्थ में जा करके वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हम किसी तीर्थ में पाप करते हैं, वह वज्र के समान हो जाता, वह कभी भी मिटता नहीं है। श्री अयोध्या में रामनवमी का समय था। प्रातः काल वहाँ तीर्थराज प्रयाग गुप्त रूप से छिपे हुए घोड़े की सवारी पे स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि यह काला पुरुष कौन है। उन्होंने जैसे सरजू जी में स्नान किया तो उनका शरीर श्वेत हो गया। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य लगा। जाकर के चरणों में प्रणाम किए, पूछे महाराज आप कौन है? अभी तो आपका शरीर काला था, आप इतने श्वेत कैसे हो गए? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, प्रयाग क्या है? जहाँ पे गंगा और जमुना दोनों का संगम है। सोचिए वहाँ पे जा करके हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, लेकिन वह तीर्थ भी अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए माँ सरजू की गोद में आते हैं। ये सरजू जी की महिमा है। तो सरजू जी में स्नान करने पूछे विक्रमादित्य ने, महाराज आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि हम तीर्थराज प्रयाग हैं। माघ के महीने में सभी लोग हमारे यहाँ आकर स्नान करते हैं, सारे पाप हमारे अंदर धोते हैं। तो उस पाप को धोने के लिए हम सरजू जी में आते हैं, क्योंकि जिस दिन भगवान के जन्म की कथा गाई जाती है, उस दिन सारे तीर्थ वहाँ पे आकर के विराजमान हो जाते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। तो तीर्थराज प्रयाग भी गंगा माता जब भगीरथ जी लाने के लिए गए गंगा मैया को, तो गंगा मैया ने मना कर दिया कि हमको नहीं आना भूतल पे। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने पापों को हमारे अंदर आकर के धोएंगे, मैं खुद ही मैली हो जाऊंगी, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जब आपके अंदर संत वैष्णव निर्मल अंतःकरण के महापुरुष जब आपके यहाँ स्नान करेंगे, तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। ये महापुरुषों की महिमा है। इसलिए कुंभ में क्या होता है, सबसे पहले महापुरुष लोग स्नान करते हैं, उसके पीछे भगत जगत स्नान करते हैं। लेकिन आज की जो परंपरा है बिल्कुल उल्टी है। हम लोग संत महात्माओं के साथ जा करके स्नान करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसमें हम अपने साथ मर्यादा समझते हैं, प्रतिष्ठा समझते होंगे, लेकिन वहाँ महापुरुष पहले जो स्नान करते हैं, उसके स्नान करने का कारण यही है कि गंगा भी पवित्र हो जाएंगे, फिर वो हमारे पापों को धोएंगे। यह श्रीमद् भागवत में लिखा है 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में। तो गंगा जी भी अपने पापों का प्रक्षालन कैसे करते? जब संत महापुरुष उसमें स्नान करते हैं।
श्री जमुना जी में स्नान करते हैं तब वह पवित्र होती हैं। ऐसे हमारे सरजू मैया में जब सभी लोग स्नान करते हैं तो सभी पवित्र हो जाते हैं। सरजू गंगा जी का सीधा संबंध माँ सरजू जी से है। गंगा जी को लाने वाले श्री भगीरथ जी हैं। और भगीरथ जी किस वंश में पैदा हुए थे? सूर्य वंश में। और सूर्य वंश की जो आराध्या है कौन है? माँ सरजू हैं। श्री जमुना जी सूरज की पुत्री हैं और सूर्य वंशी में यही माँ सरजू जी की आराध्या है। तो जमुना जी का भी सीधा संबंध माता सरजू जी से है। तो सरजू जी में स्नान करने से गंगा और जमुना दोनों के स्नान का फल मिल जाता है। जब तक हम सरजू मैया को स्नान नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उनका सत्कार नहीं करेंगे, आप खूब भटकते रहें। जो हमारा पांचवा धाम पूज्य महाराज ने बताया कि पांचवा धाम हमारा कौन है? भद्र तुंगा। स्वामी रामानंद संत आश्रम जी की स्थापना हुई। जैसे भी श्री अवध धाम का जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन वहाँ का जीर्णोद्धार तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ का जीर्णोद्धार नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ठाकुर जी यहाँ पधरेंगे, फिर जाके अयोध्या में पधर रहेंगे। क्या महापुरुष लोग ही ऐसा कर सकते हैं? हम लोगों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। अभी वहाँ पे राम लला की मूर्ति स्थापना ने भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके पहले माता सरजू ने अपना यहाँ का जीर्णोद्धार पूज्य महाराजेश्वरी के हस्त कमलों से करवा लिया। तो यहाँ की जनता से हमारे प्रार्थना है कि इस तीर्थ की एक मर्यादा को, उसकी गरिमा को हम लोग बनाए रखें। जो तीर्थ की एक मर्यादा है, इसको हम पिकनिक के रूप में ना जाने, यहाँ पे लोग आके पिकनिक ना करें। हम उनके वेशभूषा को ना स्वीकार करें कि हमारी जो वेशभूषा, हमारी जो एक पहचान है कि हम उत्तराखंड के, हम पहाड़ी हैं, हर जगह की अपनी एक वेशभूषा होती है। उस वेशभूषा को स्वीकार करते हुए, माता सरजू की निर्मलता को बनाए रखते हुए, यहाँ की धाम की गरिमा को बनाए रखते हुए यहाँ पे हम लोग पवित्रता बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। और हमारे ऋषिकेश से पूज्य महाराज जी शीशम झाड़ी जी से पधारे हैं, उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे।